और आज के सेशन में हम लोग डॉपलर इफेक्ट का एक क्विक फॉर्मूला बेस्ड रिविजन करने वाले हैं। वो सेटअप, इसको याद रखना सबसे कन्वीनियंट होता है, जहां पे सोर्स और लिसनर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। हमारे इस केस में बोला है सोर्स मूव कर रहा है लिसनर की तरफ, ये वाला पार्ट अनचेंज्ड है, लेकिन लिसनर इज एट रेस्ट। लेकिन अगर बताएं सोर्स एंड लिसनर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, VS का डायरेक्शन भी उल्टा, VL का डायरेक्शन भी उल्टा, तो VS भी नेगेटिव के साथ आएगा, VL भी नेगेटिव के साथ आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो साउंड तुम्हारा इस तरफ जा रहा है एंड द मीडियम्स वेलोसिटी इज अपोजिंग इट। तो जब मीडियम को इंट्रोड्यूस करोगे, इफ वेलोसिटी ऑफ सोर्स और साउंड, सोर्स एंड लिसनर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो डॉपलर इफेक्ट। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल पे। मैं हूं अनिरुद्ध सर, आपका फिजिक्स फैकल्टी यहाँ पे। और आज के सेशन में हम लोग डॉपलर इफेक्ट का एक क्विक फॉर्मूला बेस्ड रिविजन करने वाले हैं, क्योंकि मेरे को पता है इस चैप्टर में काफ़ी स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो हर एक केस का फॉर्मूला अलग से रट्टा मारते हैं, और वहीं पे उनका सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूलाज वो अगर रट्टा मारे उनमें कंफ्यूज होकर गलत फॉर्मूला गलत जगह पे इस्तेमाल कर देते हैं। तो आज के सेशन में जब हम फॉर्मूलाज का रिविजन करेंगे तो मैं ये बताऊंगा कि आपको बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है और उसका एक ही सिनेरियो याद रखना है, और बेस्ड ऑन आपको क्या सिनेरियो दिया हुआ है, क्या सेटअप दिया हुआ है, उसके बेसिस पे आप उसको कैसे ऑल्टर करके जो भी केस का आपको फॉर्मूला चाहिए वो उसमें से निकल आएगा। तो तब हमारा थोड़ा रिविजन हो जाएगा, और जो थोड़े बहुत स्पेशल केसेस वगैरह होते हैं डॉपलर इफेक्ट के, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे इस सेशन में। तो चलो शुरू करते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट का जैसे मैंने बताया, एक ही सेटअप याद रखना है, एक ही सेटअप और उसके साथ एक ही फॉर्मूला याद रखना है। वो सेटअप, इसको याद रखना सबसे कन्वीनियंट होता है, जहां पे सोर्स और लिसनर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ये वाला बाकी वाले भी याद रख सकते हो, लेकिन ये वाला सबसे कन्वीनियंट इसलिए होता है क्योंकि इसके बेसिस पे ये पूरे फॉर्मूला का अपने आप ध्यान रख लेता है। तुम्हें तब सोचना नहीं पड़ता कौन इधर जा रहा था कौन उधर जा रहा था, दोनों को कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर वाला सेटअप याद रखना, ठीक है। और उसका करस्पॉन्डिंग तुम्हारा डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला फॉर द एपरेंट फ्रीक्वेंसी आएगा F डैश इज इक्वल टू V प्लस VL बाई V माइनस VS इंटू F। बस ये सेटअप जहां पे सोर्स ऑब्जर्वर पास आ रहा है, और उसके लिए एपरेंट फ्रीक्वेंसी का ये वाला फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि यहां पे तुम देखो VL ऊपर है, VS वेलोसिटी ऑफ द सोर्स नीचे है, एंड दिस रेशियो इज मल्टीप्लाइड टू द, कि ये एक फ्रीक्वेंसी F रिलीज कर रहा है, ये सुन रहा है एक फ्रीक्वेंसी ऑफ F डैश। तो इस फॉर्मूला की बदौलत अब हम लोग देखते हैं कि कैसे बाकी सारे केसेस में इस फॉर्मूला की बदौलत ही हम लोग निकाल पाएंगे आंसर्स। तो सबसे पहले ये वाला केस है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। अच्छा, बाय द वे V है वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव, जो ज्यादातर केसेस में वही 340 334 मीटर्स पर सेकंड पे ही रहता है, लेकिन वो क्वेश्चन के स्पेसिफिक देखना, क्वेश्चन में यूजुअली प्रोवाइडेड होगा, ठीक है। तो यहां पे ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है, इससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब दिखाता हूं कि इसको एडजस्ट कैसे करना है। सपोज हमारा केस है कि सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द लिसनर, लेकिन लिसनर इज एट रेस्ट। तो इस फॉर्मूला में इसका सेटअप भी बना लो, अगर कंफ्यूज हो रहे हो इसका सेटअप भी बना लो। ये था सोर्स, ये था लिसनर, सोर्स मूविंग टुवर्ड्स लिसनर, लिसनर मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स। ये था ओरिजिनल केस। हमारे इस केस में बोला है सोर्स मूव कर रहा है लिसनर की तरफ, ये वाला पार्ट अनचेंज्ड है, लेकिन लिसनर इज एट रेस्ट, मतलब VL इज 0, उसका कोई वेलोसिटी है नहीं। तो अल्टरेशन तुम्हें बस क्या करना है, VL इज इक्वल टू 0, लिसनर एट रेस्ट मतलब VL इज इक्वल टू 0। इसी फॉर्मूला में VL इक्वल टू 0 बिठा दो, देखो तुम्हारा फॉर्मूला आ जाएगा एज इट इज। सिर्फ एक फॉर्मूला से डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन तुम्हारा अगला आ गया, इसको अलग से रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बाकी जितने केसेस हैं उन पे भी ये चीज को ट्राई करके देखते हैं। मैं यहां पे ओरिजिनल लिख देता हूं, F डैश इज इक्वल टू V प्लस VL डिवाइडेड बाई V माइनस VS इंटू F। ओरिजिनल लिख देता हूं, और इसका सेटअप है ये सोर्स, ये लिसनर, बोथ गोइंग टूवर्ड्स ईच अदर, ये VS से ये VL से, ठीक। इस केस को देखो, सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम द लिसनर बट द लिसनर इज एट रेस्ट। सबसे पहला तो लिसनर इज एट रेस्ट की वजह से तो VL का वैल्यू 0 आएगा, ये तो बैठ गया। फिर बताया है सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द लिसनर,
हमारे सेटअप में सोर्स वाज मूविंग टुवर्ड्स द लिसनर, तो सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम द लिसनर का एडजस्टमेंट क्या करना है, बस यही कि अब Vs का डायरेक्शन उल्टा होगा। उल्टा हुआ मतलब नाउ आवर वेलोसिटी ऑफ द सोर्स इज नेगेटिव। तो कुछ नहीं करना है, VL का वैल्यू 0 कर दो, ऊपर में बस V बचा रहेगा, और Vs का वैल्यू नेगेटिव कर दो, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। देखो आ गया तुम्हारा फॉर्मूला। बस जब ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई भी चीज जा रहा है उसका वहां पे नेगेटिव बिठा देना, Vs की जगह -Vs बिठा दिया। अगला केस देखो, सोर्स इज एट रेस्ट मतलब Vs इज 0 और लिसनर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। तो सोर्स एट रेस्ट मतलब Vs का वैल्यू 0, तो नीचे सिर्फ V रहेगा, और लिसनर मूविंग अवे मतलब लिसनर का डायरेक्शन भी उल्टा कर दे रहे हैं हम लोग, मतलब VL की जगह -VL लगाना है, VL की जगह -VL लगाओ, आ गया तुम्हारा फॉर्मूला। तो हर एक को अलग से याद नहीं रखना है, बस उस पर एडजस्टमेंट्स करते रहने डिपेंडिंग ऑन सिनारियो। अगर कंफ्यूज हो रहे हो, ओरिजिनल को ड्रॉ कर लो, ओरिजिनल को ड्रॉ करके फॉर्मूला लिख लो, और तुम्हारा जो केस दिया हुआ है उसको भी ड्रॉ कर लो। जैसे इस केस में क्या हो रहा था, इस केस में ये सेटअप था और ये था Vs। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको भी एक बार ड्रॉ कर लो, फिर कंपेयर करके तुम्हें पता चल जाएगा। हमारे इस वाले केस में क्या था, सोर्स एट रेस्ट लिसनर मूविंग अवे, तो इसका था सोर्स इज एट रेस्ट लिसनर मूविंग अवे। बस दिख रहा है VL का डायरेक्शन उल्टा हुआ है, बस VL को नेगेटिव कर दिया। अगला वाला देखो यहां पे, सोर्स इज एट रेस्ट लिसनर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स। सोर्स इज एट रेस्ट, फिर से Vs 0 किया, नीचे V आ गया। लिसनर मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, ये तो हमारे केस की तरह ही है, तो कुछ नेगेटिव वेगेटिव करना नहीं है, VL एज इट इज इस्तेमाल कर सकते हैं, एज इट इज लगाया है फॉर्मूला में, ऊपर वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, और एक दो देख लेते हैं। सोर्स एंड लिसनर अप्रोचिंग ईच अदर, यही वाला केस हमारा केस है, यही वाला हमारा ओरिजिनल केस है, डायरेक्टली उसका फॉर्मूला बिठा दो, सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बताएं सोर्स एंड लिसनर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, ये सोर्स ये लिसनर, Vs ये VL, तो अब की बार क्या होगा, Vs का डायरेक्शन भी उल्टा, VL का डायरेक्शन भी उल्टा, तो Vs भी नेगेटिव के साथ आएगा, VL भी नेगेटिव के साथ आएगा। पॉजिटिव ऑफ नेगेटिव ऊपर नेगेटिव हो जाएगा और नीचे नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। देखो फॉर्मूला, ठीक है, ऊपर वाला नेगेटिव हो गया, नीचे वाला पॉजिटिव। इसको रट्टा मत मानना कि इसमें ऑपोजिट में उल्टा होता है, वैसे याद रखोगे तो हर केस को अलग याद रखना पड़ेगा। बस ओरिजिनल इस फॉर्मूला को याद रखो, अकॉर्डिंगली डायग्राम के बेसिस पे पॉजिटिव नेगेटिव 0, यही 3 पॉसिबिलिटीज है तुम्हारे। पॉजिटिव होगा कुछ भी, मतलब तुम्हारे केस के पॉइंट ऑफ व्यू से एज इट इज बिठा सकते हो, उल्टा डायरेक्शन होगा तो नेगेटिव बिठाओ, 0 होगा, एट रेस्ट बताया तो 0 बिठाओ। ठीक, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूं। अगर दोनों सेम डायरेक्शन पे जाते हैं विद द सेम वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन पे सेम वेलोसिटी अगर करोगे, मतलब सपोज तुमने सोर्स को भी इधर भेजा, उसको भी उधर भेजा, तब तुम्हारा फॉर्मूला क्या बैठेगा, तब तुम्हारा फॉर्मूला बैठेगा F डैश इज इक्वल टू V माइनस VL, क्योंकि VL का डायरेक्शन उल्टा है, डिवाइडेड बाई V माइनस VS, क्योंकि VS का डायरेक्शन तो सही है, हमारे ओरिजिनल केस की तरह ही है, इनटू F। अब ये वाला केस बताया हुआ है कि अगर लिसनर और सोर्स दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं तब तुम्हारा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर VL इज इक्वल टू VS तब दिखेगा कि ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाएगा, सिर्फ F डैश इज इक्वल टू F रह जाएगा। तो ये डॉपलर इफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता है कि डॉपलर इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब देयर इज अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, व्हेन देयर इज अ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू बॉडीज। मतलब तुम्हारे 2 बॉडी हैं, इनमें कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट चेंज होना चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी होना चाहिए, वो चाहे इधर जा रहा है ये धीरे जा रहा है, या इधर जा रहा है ये जल्दी जा रहा है, कुछ भी हो, यू वांट अ रिलेटिव चेंज। इसीलिए एक और प्रिंसिपल भी आता है इसके साथ कि अगर दोनों बॉडीज हैं, वो ना तो पास आ रहे हैं ना दूर जा रहे हैं, ना ये मूव कर रहा है ना वो मूव कर रहा है, दोनों एक साथ पैरेलली ऊपर या नीचे जा रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द लाइन कनेक्टिंग देम, तो डॉपलर इफेक्ट कोई नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी जो ये रिलीज करेगा वही सुनेगा, डॉपलर इफेक्ट होगा ही नहीं। रीजन क्या है, तुम यहां पे लो या यहां पे लो, उन दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी 0,
तो तब डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। डॉपलर इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब दोनों के बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी, नॉन जीरो रिलेटिव वेलोसिटी है। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स कर लेते हैं। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला है कि अक्सर दिया रहेगा कि मीडियम भी मूव कर रहा है, जो एयर है, एयर का एक वेलोसिटी है, या अगर पानी में डॉपलर इफेक्ट हो रहा है, पानी का एक वेलोसिटी है, तो उसको कहाँ पे इंट्रोड्यूस करें। तो वहां पे भी रट्टा मत मारना, फॉर्मूला को लॉजिकली समझना। अगर इधर पे तुम्हारा सोर्स है, मतलब सोर्स जो साउंड एमिट कर रहा है वो इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो तुम बस इतना देखो कि तुम्हारा जो मीडियम है उस डज इट हेल्प द साउंड और डज इट ओपोज द साउंड। अगर जिस डायरेक्शन में साउंड जा रहा है उसी डायरेक्शन में तुम्हारा मीडियम भी जा रहा है, तो द मीडियम इज हेल्पिंग द साउंड। इसीलिए जहां पे भी तुम्हारा V लगाए थे वहां पे V प्लस VM कर दोगे, बाकी बस V की जगह V प्लस VM कर लो। बाकी जो हमने ऑल्टरेशंस दिखाए थे डॉपलर इफेक्ट पे, जो केस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग तुम बिठाना। जैसे मैं बता रहा हूं, एग्जाम्पल देता हूं, यहां पे तुम V प्लस VM ये वाला कर रहे हो, कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर। लेकिन सपोज मैं सोर्स को यहां बनाता हूं, लिसनर को यहां बनाता हूं, मीडियम इधर जा रहा है, मीडियम इधर जा रहा है, ठीक, लिसनर भी पास आ रहा है, सोर्स भी पास आ रहा है। सो दिस इज स्टिल दैट फॉर्मूला। फॉर्मूला के बेसिस पे नॉर्मल केस में ये स्टिल वही वाला होगा, V प्लस VL बाई V माइनस VS इंटू F। लेकिन यहां पे देखो साउंड तुम्हारा इस तरफ जा रहा है एंड द मीडियम्स वेलोसिटी इज ओपोजिंग इट। तो जब मीडियम को इंट्रोड्यूस करोगे तब यहां पे V माइनस VM, जहां भी तुम्हें V दिखे वहां V माइनस VM, बाकी फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, सॉरी V माइनस VM माइनस VS। बहुत सारा ये गलत लिख दिया, एक सेकेंड साफ लिखता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो बस ये देखना कि मीडियम हेल्प कर रहा है या मीडियम अपोज कर रहा है, उतना तुम्हारा बैठ गया, उतना तुम्हारा बैठ गया तो तुम समझ जाओगे। बाकी उसके बाद उसके ऊपर डॉपलर इफेक्ट लगाना। सबसे पहले वेलोसिटी निकालो, नेट वेलोसिटी ऑफ द साउंड क्या है इंक्लूडिंग द मीडियम, फिर उस नेट वेलोसिटी को डॉपलर फॉर्मूलाज में बिठाना। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जस्ट कवर कर लेते ताकि ओवरऑल कंप्रिहेंसिव कवरेज हो जाए हमारे डॉपलर इफेक्ट का। If velocity of source or sound, source and listener is equal to or greater than the velocity of sound, the Doppler effect you will not get। मतलब सपोज सुपरसोनिक जेट्स हो रहा है, सुपरसोनिक जेट्स का तुम्हें डॉपलर इफेक्ट नहीं सुनाई देगा क्योंकि द जेट इटसेल्फ इज कमिंग फास्टर देन द साउंड। वहां पे वो सोनिक बूम का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो वहां पे यू विल नॉट गेट द इफेक्ट ऑफ द डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो इफ द सोर्स और द लिसनर, ईदर ऑफ द लिसनर अगर ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड जा रहा है तब तो साउंड पहुंचेगा ही नहीं लिसनर तक, तब तो अलग ही स्टोरी है। ठीक है, सो अगर सोर्स या लिसनर का वेलोसिटी इक्वल या ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड हुआ, देन इन दैट केस यू विल नॉट गेट द इफेक्ट ऑफ डॉपलर। फिर डॉपलर इफेक्ट के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे डॉपलर इफेक्ट चेंज इन फ्रीक्वेंसी के बारे में तो बताता है, लेकिन एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी ऑफ साउंड में क्या चेंज होता है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। ठीक है, एंड तुम देखोगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड दैट हैज अ डिपेंडेंस ऑन फ्रीक्वेंसी, लेकिन उसमें बाकी सारे काफ़ी फैक्टर्स आ जाते हैं, एम्पलीट्यूड वगैरह काफ़ी फैक्टर्स आ जाते हैं, तो डॉपलर इफेक्ट उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता। और ये वाला केस मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला अक्सर होता है कि सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स अ फिक्स्ड वॉल, वॉल की तरफ जा रहा है एक सर्टेन स्पीड के साथ, सपोज VS के साथ जा रहा है, तो ये अगर एक फ्रीक्वेंसी F एमिट करता है तो वापस जब दीवार से रिफ्लेक्ट होके आता है तब फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देता है उसको, अपने ही फ्रीक्वेंसी वापस आके। तो वहां पे लिटरली तुम सोच लो कि यही सोर्स ही लिसनर है, यही सोर्स ही ऑब्जर्वर है। इट्स ट्रीटेड लाइक अ केस जहां पे लिसनर और सोर्स आर कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर। तो ये फॉर्मूला देखो, बस वही V डॉट नहीं होगा, डॉट एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, V प्लस V डैश डिवाइडेड बाई V माइनस V डैश। एकदम ट्रीट करो एज इफ सोर्स एंड लिसनर कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, एंड बोथ ऑफ द VL एंड VS आर इक्वल। यहां पे एक्चुअली होता जो है कि ये सोर्स अपना फ्रीक्वेंसी दिया, तो यहां पे जो एक सपोज इसको मैं F डबल डैश बोलता हूं, इसको F डबल डैश सुनाई देगा अकॉर्डिंग टू द डॉपलर इफेक्ट की सोर्स मूविंग ऑब्जर्वर स्टेशनरी। फिर इस दीवार से वो F डबल डैश निकालेगा
और तब की बार इट विल बी अ केस ऑफ ऑब्जर्वर मूविंग, सोर्स स्टेशनरी। दोनों को जब मर्ज करोगे देन यू विल इवेंचुअली अराइव एट दिस फॉर्मूला। ये मैं अलग से दे रहा हूं बिकॉज ये काफी यूज होता है, काफी केसेस में तुमको ये मिल जाएंगे जहां इट्स लाइक द साउंड दैट यू हियर विथ रिगार्ड्स टू रिफ्लेक्शन। ये खासकर बीट्स के साथ पेयर होके काफी आता है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट्स। डॉपलर इफेक्ट का ओवरऑल जितने कॉन्सेप्ट्स वगैरह थे, छोटे मोटे थोड़े जो भी एज केसेस वगैरह थे, उनको डिस्कस कर दिया। और बहुत इंपॉर्टेंटली एक फॉर्मूला से बाकी सारे फॉर्मूलाज कैसे निकालते हैं उसको आई होप तुम अभी बेटर समझ गए हो। उसका इस्तेमाल करना, दिमाग में भर के मत रखना 50 फॉर्मूला, एक फॉर्मूला के बेसिस पे लॉजिक लगा के बाकी पूरा फिजिक्स सॉल्व करना। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू ऑल सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आई विल कैच यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वन।